सुप्रभात बहनों, कक्षा 10 आज आगे हम पढ़ते हैं। धन्यम भारतम पढ़ रहे थे। इसके बाद रघु कहते हैं अस्तु भवतः आगमनस्य स्यात् किमपि विशिष्ट प्रयोजनम। कौश कह रहे हैं तत्र परितः स्थाना स्थितानि मृमयानि पात्राणि विलोक्य स्वगतम अये किं वदानि अयं तु स्वयं दरिद्रताम् आपन्नः किंतु दातुं शक्नोति। रघु कह रहे हैं किं विचिन्त्यति भवान। कौश कह रहे हैं न न न किमपि न चिंतयामि, भवतः दर्शनाय एव आगतवान अस्मि। रघु कह रहे हैं कौशस्य मुखम विलोकयन कारणं विना भावादर्शानां दर्शनं सामान्य जनः न लभते निशंक वदतु। कौश कह रहे हैं कि राजन मम गुरु माँ चतुर्ष विद्या पठितवान् यद्यपि गुरुणा मम सेवाभावमेव दक्षिणारूपेण स्वीकृत्य विद्या प्रचारार्थम आदेशः प्रदत्त, परंच बारं बारं मम अनुरोधात् क्रुद्धेन तेन चतुर्दश विद्यां परिमिताः चतुर्शकोटिमुद्राः याचिताः दक्षिणारूपेण। तदर्थमेव आगतवान् अस्मि। परंतु किं चिंता मास्तु, यद्यपि विश्वजीत यज्ञान्तरं कोशः मम रिक्तः तथापि रघोः सकाशात् कश्चित् अपि याचकः रिक्तहस्तः न यातीति निश्चयम्। किंचित् कालं यावत् भवान् राजप्रसादे एव तिष्ठतु, अहं तावत् धनस्य व्यवस्थां करोमि। इत्युक्त्वा स्वयं निसरति प्रतिहारिणं प्रति मम रथं धनुः तृणं च सज्जीकुरु, प्रातरेव कुबेरम् अभियास्यामि। कौत्स कह रहा आगतम अहो न जाने राजा कथम सर्वसाध्यस्यति दानेन रिक्तकोशे अप्यम तथैव शोभते यथा चंद्रिकामृतं वित्तीयं शीर्णचंद्रः शोभते। आगमनस्य का अर्थ है आने का, परितः का अर्थ है चारों ओर, मृणयानी पात्राणी का अर्थ है मिट्टी के पात्रों को, विलोक का अर्थ है देखकर, स्वगतम का अर्थ है अपने मन में, वदान्य का अर्थ है बोलूं, दातुम शक्नोति का अर्थ है दे सकता है, विचिन्त्यति का अर्थ है विचार कर रहे हैं, दर्शनाय का अर्थ है दर्शन के लिए, भावादर्शनाम का अर्थ है आप जैसु का, निशंकम का अर्थ है बिना हिचक, चतुर्दश विद्या का अर्थ है 14 विद्याएं, पठितवान का अर्थ है पढ़ाया, सेवा भाव में का अर्थ है सेवा भाव को, स्वीकृति का अर्थ है स्वीकार करके, विद्या प्रचारार्थम का अर्थ है विद्या प्रचार के लिए, प्रदत्त का अर्थ है दिया, मम अनुरोधात का अर्थ है मेरे अनुरोध के कारण, चतुर्दश कोटि मुद्रा का अर्थ है 14 करोड़ मुद्राएं, याचिता का अर्थ है मांगी गई, चिंता मास्तु का चिंता न करें, विश्वजीत यज्ञांतरम का अर्थ है विश्वजीत यज्ञ के बाद, सकाशात का अर्थ है पास से, यति का अर्थ है जाता है, याति का अर्थ है जाता है, किंचित कालम यावत का अर्थ है कुछ समय तक, निसरति का अर्थ है निकल जाता है, तुरीण का अर्थ है बाण को, सज्जीकरु का अर्थ है तैयार करो, अभियास्यामि का अर्थ है की ओर जाऊंगा, साध्यति का अर्थ है पूरा करेगा, शोभते का अर्थ है शोभित हो रहा है, वित्तीय का अर्थ है वितरित करके, आक्रमितुम का अर्थ है आक्रमण करना। अर्थ हो जाएगा कह रहे हैं कि रघु अस्तु भवतः आगमन से स्यात् किमपि विशिष्ट प्रयोजनम। कह रहे हैं रघु कह रहे हैं ठीक है आपके आने का कोई विशेष उद्देश्य है। कौत्स कह रहे हैं तत्र परितः स्थितानि मृणयानि पात्राणि विलोक्य स्वगतम, वहाँ चारों ओर रखे मिट्टी के पात्रों को देखकर अपने मन में क्या कह रहे हैं अये किम वदानि अयम तो स्वयं दरिद्रा आपन्न है किम दातुम शक्नोति। कह रहे हैं कि अरे क्या बोलूं यह तो स्वयं ही गरीबी से दुखी है, क्या दे सकता है। रघु किम विचिंति भवान, रघु कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं आप। कौत्स कह रहे हैं न न न किमपि न चिंतयामि, नहीं 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 मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, भवतः दर्शनाय एव आगतवान अस्मि, आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ। रघु कह रहे हैं
कौत्सस्य मुखम विलोक्यान कारणम बिना भावादृशान दर्शनम सामान्य जनः न लभते। कह रहे हैं कौत्स के मुंह की ओर देखते हुए, बिना कारण आप जैसों के दर्शन साधारण व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। निसंकः वदतु, निसंकोच जो है बोलिए। कौत्स कह रहे हैं कि राजन, मम गुरु माम चतुर्दश विद्यायां पाठितवान्, यद्यपि गुरुणा मम सेवाभावेन दक्षिणारूपेण स्वीकृत्य विद्या प्रचारार्थम आदेशः प्रदत्त, परंच बारंबारं मम अनुरोधात् क्रुद्धेन तेन चतुर्दश विद्यां परिमिताः 14 कोटि मुद्रा याचिता दक्षिणारूपेण। कह रहे हैं कि हे राजन, मेरे गुरुजी ने मुझे 14 विद्याओं को पढ़ाया है। यद्यपि गुरुजी ने मेरे सेवा भाव को ही दक्षिणा के रूप में स्वीकार करके विद्या प्रचार के लिए आदेश दिया, लेकिन बार बार मेरे अनुरोध के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार 14 करोड़ मुद्राएं दक्षिणा के रूप में मांगी हैं। तदर्थमेव आगतम अस्मि, परंतु कह रहे हैं कि इसीलिए मैं आया हूँ। परंतु रघु कह रहे हैं परंतु किम चिंता मास्तु, परंतु क्या, चिंता मत करो। यद्यपि विश्वजीत यज्ञांतरे कोशः मम रिक्तः, तथापि रघो सकाशात् कश्चिदपि याचकः रिक्तहस्तेन यातीति निश्चयम्। कह रहे हैं यद्यपि विश्वजीत यज्ञ के बाद मेरा खजाना खाली हो गया है, फिर भी रघु के पास से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, ऐसा निश्चय ही है। किंचित कालम यावन भवान प्रसादे एवं तिष्ठतु, अहम तावत् धनस्य व्यवस्थां करोमि। उन्हें कुछ समय आप जो है राजमहल में ही ठहरें, मैं तब तक धन की व्यवस्था करता हूँ। इत्युक्त्वा स्वयं निसृहति प्रतिहारिणं प्रति मम रथम धनुतूरिणं च सज्जीकुरु, प्रातरेव कुबेरम अभिष्यामि। ऐसा कहकर वह स्वयं निकल जाता है और प्रतिहारी से कहता है कि मेरे रथ, धनुष और बाण तैयार करो, सवेरे ही कुबेर की ओर जाऊंगा। कौत्स कह रहे हैं आत्मगतम अहो न जाने राजा कथम सर्व साध्यस्यति। कौत्स जो है अपने मन ही में सोच रहे हैं, नहीं जानता राजा कैसे सबकी व्यवस्था करेगा। दानेन रिक्त कोशे अपि तथैव शोभते, यथा चंद्रिकामृतम वित्तीय शीर्ण चंद्र शोभते। कह रहे हैं कि दान से खाली खजाने वाला भी यह उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है जिस प्रकार चांदनी रूपी अमृत को वितरित करके शीर्ण चंद्रमा सुशोभित होता है। नेपथ्य से पर्दे के पीछे से जो है गाया जाता है, सावधानाः भवन्तु गगनचारिणः अयम सूर्य वंश प्रदीपो रघु कुबेर कोशम आक्रम्यतुम इच्छति। पर्दे के पीछे से गाया जाता है कि आकाश में विचरण करने वालों सावधान हो जाएं, यह सूर्य वंश का दीपक रघु कुबेर के खजाने पर आक्रमण करना चाहता है।